अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मैं काफिरों की 2 नंबर आयत की मैं बात कर रहा था मेरे दोस्तों, अगर ये बात अच्छा लगे इस दुनिया को दिखाओ इस बात को। हर इंसान ऐसा बहुत सारे इंसान लोग है जो वीडियो बना के छोड़ा है, जो वीडियो कम लग जाए मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं भी शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि इंसान देखें इस दुनिया में हो क्या रहा है। कुल या अय्युहल काफिरून पहले आयत था सूरह काफिरून मक्किया, ये सूरह है, ये सूरत मक्किया है, मक्किया में नाजिल हुआ था। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी तुम कह दो ए काफिर सुनो, ला अअबुदु मा ताअबुदून, तुम लोग जिसकी इबादत करते हो मैं उसी का इबादत नहीं करता हूँ। समझना, फिर मैं बता रहा हूँ, ला अअबुदु मा ताअबुदून, तुम लोग मैंने इबादत नहीं करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं मैंने इबादत नहीं करता हूँ। किसका? जो इबादत तुम लोग करते हो, जिसकी इबादत तुम करते हो, जिसका सामने जो तुम जो सर झुकाते हो, जिसका तुमने पूजा करते हो, जिसका तुमने खुदा मानते हो, मैंने उसी का इबादत नहीं करता हूँ। अब इसी जगह पे इस दुनिया में इस 2025 साल में जाके ये आयत को थोड़ा इन लोगों को गले में अटक रहा है। वो कौन सा? ये अगर मैं कह दूँ, अगर मुझसे कोई अगर पूछे मुल्ला जी या हजरत तुम ये बताओ, तुम मेरा ये जो मूर्ति जो है बना के रखे इसको जाके तुम पूजा करो, तो मैं क्या कहूँगा इस जमाने में? नहीं, तुम्हारा इबादत तुम करो, मेरा इबादत मैं करूँ। इस टाइम पे ये लोग उल्टा जवाब में क्या बोल रहा है? बोला तो भाईचारा कैसा रहेगा? भाईचारा बनाने के लिए, भाईचारा जिंदा रखने के लिए ये तुमको करना पड़ेगा, लेकिन ये तो जबरदस्ती हो गया, तो भाईचारा कहाँ रहेगा? ये भाईचारा नहीं हो सकता है, हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो आओ इसी बात के हिसाब से मैं और भी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो ला अअबुदु मा ताअबुदून, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं मैंने जिसको इबादत करता हूँ मैंने जिसको इबादत, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने उन लोगों की इबादत करता नहीं, उसकी इबादत मैं करता नहीं, जो मैंने पहले बात था देव देवियों का। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो लोग तुम लोग जो उसको इबादत करते हो, माने इसका मतलब ये होता है हिंदू लोग जिसको देव देवियों को जो पूजा करते हैं उसका पूजा लेकिन हम लोग नहीं करते। ये बिल्कुल साफ है ना, इसमें साफ भी बताया भी गया, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। फिर और क्या बताया, इसमें समझ लेना, सही समझ गया बात को। जो लोग वो इबादत करते हैं, रसूल इसको इबादत बिल्कुल खिलाफ बता दिया, मैं नहीं करता हूँ। इस सूरह काफिरून की आखिरी में जो आयत है, उस आखिर आयत में बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। नहीं तो अगर बीच में अगर आयत अगर पढ़ के कोई भी इंसान अगर सुन ले तो उसको पसंद नहीं आएगा, वो उसका दिल में खोट ही रह जाएगा, खोट मिटेगा नहीं। लेकिन इसका धारावाहिक से अगर कोई सुन ले, सुन कुल या अय्युहल काफिरून, ये आयत
पूरा सूरा 6 आयत अगर तुम पढ़ लो तो मालूम पड़ जाएगा इंशाल्लाह ये बात क्या लिखा है। तो आओ आज मैं बताऊंगा, ये दूसरा आयत था। अब आता हूं तीसरा आयत। तीसरा आयत में क्या है? वला अंतुम आबिदून मा आबुद। 3 नंबर आयत है। अब रसूल पाक बोल रहा है। रसूल पाक क्या बोल रहा है? रसूल जिसको इबादत करता है वो इबादत तुम लोग नहीं करते। करता है कोई गैर मुस्लिम कभी मस्जिद में आके आज़ान दी है या आज़ान सुनकर वो नमाज पढ़ने आया या आज़ान सुनकर उसका जवाब भी दिया? यार 30 रमज़ान का रोज़ा रखे या कुर्बानी के दिन में उसका कुर्बानी किया या वो और भी कुछ वगैरह वगैरह जो काम है इस्लाम की शरीयत की वो किया, नहीं किया ना, वो भी यही कहेंगे मैं ये नहीं करता हूँ। तुम्हारा इबादत बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब ये कहता है जैसा हम लोग नमाज पढ़ते, जो लोग करते हैं वो लोग लेकिन नहीं करते। फिर अब वो बता रहा है आबिदून मा आबुद। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते देखो मैं भी तुम्हारा इबादत मैं नहीं करता। यहाँ पे क्लियर हो गया डाउट। ना मुस्लिम एकदम सही भाषा से सही लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ तो ये कहूँगा मैं, पता नहीं समझ में आ या ना। इसका मतलब ये है मैं मेरा धर्म को मानता हूँ, तुम तुम्हारा धर्म को मानते हो। इसी आयत में बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है। समझाने के लिए, विस्तृत आलोचना करने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। कोई ज़बरदस्ती, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बताया है और बताने का ज़रूरत भी नहीं है। आखिर आयत में जो लफ्ज़ बताया उस लफ्ज़ तो एकदम बिल्कुल आसान कर दिया। उस लफ्ज़ों में बिल्कुल आसान कर दिया एकदम इंसान को समझाने के लिए। तो अब चौथी आयत में ये बोल रहा है, चौथी आयत में ये बता रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं जो इबादत तुम लोग कर रहे हो जिसकी ज़िंदगी में कभी भी मैं उसको इबादत नहीं करूँगा, और तुम लोग भी ज़िंदगी में भर भी मैं जिसका इबादत करता हूँ उसकी इबादत तुम लोग कभी नहीं करोगे। तो बात ये हो गया ना, यहाँ पे तो क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। हिंदी लोग, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पंजाबी बोले, चाहे कुछ भी, कोई भी बौद्ध धर्म बोलो, कुछ भी धर्म बोलो, जितना धर्म है इस दुनिया में सबकी धर्म, कोई किसी को कुछ मानता नहीं है। मुसलमान सिर्फ एक ही अल्लाह को मानता है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको दिखता नहीं है। रब ने ये कह दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी तुम कह दो वो एक है।
ओ का मतलब ये समझ आता है जिसको दिखता नहीं है उसको ओ ही कहते हैं। अगर हम पूछे कि ये वो आया है क्या, नहीं उसी को देखा क्या, उसी को भी कह सकते हैं। उसी को कभी दिखता नहीं है, उसी को कभी दिखती नहीं है, दिखता भी नहीं है, वही रब है। गैर कौम का ये कहना है जो खुदा दिखता नहीं है उसको इबादत क्यों करो। तुम्हारा खुदा दिखता है लेकिन मेरा भगवान भी तो दिखता है, सामने रह के उसका पूजा करता हूँ, उसका प्ले करता हूँ, उसका आराधना करता हूँ, वो सामने है, मेरे मोहब्बत करता, पूजा करता हूँ उसका। लेकिन रब कहता है नहीं, मेरा कोई चेहरा नहीं है, मेरा चेहरा कोई देख नहीं सकता, मेरा कोई मूर्ति बना भी नहीं सकता। मैं एक हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरे को मान लो, एकता को मान लो। लेकिन गैर कौम ने क्या बताया, नहीं मैं मेरा भगवान को तो मैं देखता हूँ। बौद्ध धर्म को, बौद्ध को मूर्ति बना के रखा है, क्रिश्चियन को यीशु को सूली पे चढ़ा के किला गढ़ के वो बना के रखे हैं, वो उसको मानते हैं। क्योंकि आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही, ये मुस्लिम समाज सबको जानना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। बिल्कुल ये समझ जाओ। अब क्या होगा, नहीं मानते, ये सब मूर्ति बना के रखे हैं। लेकिन मूर्ति बनाने से हम लोग को ईमान ये कहते हैं, हम लोग ईमान इसमें रखते हैं अल्लाह एक ही है, अल्लाह निराकार है, अल्लाह दिखता नहीं है, अल्लाह वो एक ही है। और रसूल और पैगंबर और रब की भेजे हुए, रब ने भेजा इस नबी को हम लोग स्वीकार कर लिया, मान लिया, बस यही हम लोगों को ईमान है, इसके ऊपर ईमान रखते, बाकी और किसी के ऊपर ईमान नहीं रखते। ये बात कई इंसान का हजम नहीं होता है। वही अबू जहल की तरह, अबू जहल को ये बात हजम नहीं हुआ था, बोले देखो मैं अच्छी बात बताया, इसको हजम नहीं हुआ, ये फतना फसाद लगाना चाहता है। वही बात बिल्कुल एकदम सेम टू सेम बात आज इस दुनिया में हो रहा है, ताज्जुब हो जाता। आओ फिर इसके बाद मैं ये छोटा कर छोड़ता हूँ, फिर बताऊँगा इंशाअल्लाह। फिर चौथी 5वीं आयत अब आऊँगा, और आखिरी आयत 6 इंशाअल्लाह।